आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ये कहानी बताती है जब आपके साथ बहुत बुरा होता है तब आपको क्या करना चाहिए। एक बार एक लड़का था, उसने अपनी पढ़ाई करने के बाद सोचा कि वो जॉब नहीं करेगा, वो अपना खुद का कोई बिज़नेस शुरू करेगा और उसने खुद का बिज़नेस शुरू भी कर दिया। कुछ महीने तो उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश उसका बिज़नेस ठप हो गया। ऐसा होने के बाद वो लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा, क्योंकि जो सपना उसने देखा था वो सपना उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वो लड़का बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। इस बारे में उस लड़के के घर वालों ने उसे काफ़ी समझाया, उसके दोस्तों ने भी काफ़ी समझाया, लेकिन वो समझने को कुछ तैयार ही नहीं था। उस लड़के का एक टीचर था जिसने उन्हें कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन टीचर ने उसे अपने घर पे बुलाकर पूछा, बेटा क्या काम है? मुझे तुम्हारे घर वालों और दोस्तों से पता चला कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उस लड़के ने टीचर से बोला, मैंने 5-6 महीने पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। मैंने उस बिज़नेस में काफ़ी मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट शून्य रहा। फिर टीचर ने कहा, बेटा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में काफ़ी लोग फेल होते हैं, कोई भी पहली बार सफल नहीं होता। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही प्रयास में वो सफल हो गया हो। लड़के ने कहा, सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कोई मतलब रह गया है। इतना सुनकर टीचर ने लड़के से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और इतना कहकर टीचर ने उसे गार्डन की तरफ ले गया और गार्डन की शुरुआत में टीचर ने उसे एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखाया। टीचर ने कहा, देखो बेटा इसको। तो लड़के ने कहा, सर इसका क्या देखना है, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। टीचर ने बताया, बेटा ये फालतू की बातें नहीं करता है। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वो सब चीज़ें दी हैं जो इसको चाहिए थी। खाद, बीज, दवा, पानी, मैंने इनको सब दिया, लेकिन फिर भी ये मर गया। इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल अपनी मेहनत पर था जो मैंने पूरी शिद्दत से की थी। तो लड़का बोला, आपका कहने का मतलब है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर हमारा कोई भरोसा नहीं होता। और जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं होता तो वो सब भगवान के हाथ में होता है, तो हम प्रयास ही क्यों करते हैं। इतना सब सुनकर टीचर को वाकई में लगा कि ये लड़का काफ़ी डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, तुम ये समझो। लेकिन लड़का समझने को तैयार नहीं था। जब लड़का जाने लगा तो टीचर ने उसे रोका और बोला, बेटा जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ चलो। टीचर उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ ले गए और रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रूम के अंदर टमाटरों का ढेर लगा था। ये सब देखकर लड़का चौंक गया और टीचर से बोला, सर टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो टीचर ने बोला, बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था जो मर चुका था। उसके बाद तुम्हें वापस लेकर आ गया। मैंने तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखाया। वहाँ पर सिर्फ एक बोला था जो मर चुका था, बाकी सारे गार्डन में थे, जिसकी वजह से यहाँ लाल लाल टमाटरों का ढेर लगा है। टीचर ने कहा, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर आप पहली बार फेल होते हो तो हार मान जाते हो तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें अपने काम करने का तरीका बदलना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार फेल होगे। इस संसार में जितने भी महान लोग हैं, चाहे क्रिकेटर हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, वे अपने जीवन में कई बार असफल हुए हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है किसी काम को लेकर तनाव में हो या किसी काम में फेल हो रहे हो तो लगातार कोशिश करते रहो। जब तक आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब वो कोशिश ही आपको एक बड़ा रिजल्ट दे जाती है। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एडिसन के नाम बल्ब की खोज सबसे महान उपलब्धि है। बल्ब बनाने में वो 10,000 बार फेल हुए थे। एक बार किसी ने पूछा कि बल्ब बनाने में आप 10,000 बार फेल हुए तो इससे आपको अफसोस नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। मैं कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीकों से बल्ब बनाने की कोशिश की और आगे बढ़ता गया। उन्होंने मेहनत जारी रखी और हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई और पूरी दुनिया को बल्ब की रोशनी से रोशन कर दिया। मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सफलता के रास्ते वैसे वैसे खुलते जाते हैं। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करने की सोच लेते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब तक वो हमें मिल ना जाए तब तक हम अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि वो हमारी लाइफ का गोल है। और अगर हम अपने लाइफ में उसे अचीव नहीं कर पाए तो हम अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होंगे। काफ़ी लोग तो डिसाइड कर लेते हैं पर वो उतनी मेहनत नहीं करते जहाँ तक उन्हें करनी चाहिए।
गोल अचीव करने के लिए वह इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। इतनी मेहनत से पहले ही वे अपने आप को पीछे खींच लेते हैं और इसके बाद अपनी किस्मत को दोष देने लग पड़ते हैं, फिर अपने पर ही सवाल उठाने लगेंगे। बल्कि जितना टाइम लोग अपनी किस्मत पर दोष लगाने में लगाते हैं, उतना टाइम अगर वो अपने गोल पे लगाएं तो शायद गोल अचीव भी हो जाए। दोस्तों, अपने गोल और अपने ड्रीम पर काम करते रहिए और तब तक हार ना माने जब तक उसे प्राप्त न कर ले, बिकॉज ओनली आफ्टर स्ट्रगल कम सक्सेस। इस वीडियो में बस इतना ही कमेंट करके बताइए कि आप हार तो नहीं मानेंगे ना। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स।